हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं सीएचएन की। सीएचएन के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल। कंप्लीट क्या है? फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसकी फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सोशल रूप से वेलबींग होना चाहिए। अगर आगे अपन बात करते हैं फिजिकली, मेंटली और सोशल रूप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डिजीज नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटीज नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यू एच ओ ने दी थी। ये हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ भाई साहब ने। डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1948 के अंदर बना था। उसके बाद रिकमेंडेशन हुई थी 1946 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। डॉक्टर टेड्रोस एनम इसके डायरेक्टर हैं। डॉक्टर इनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक है। इनका कार्यकाल 2 अगस्त 2027 तक, उसके बाद चेंज होंगी। इसकी थीम, चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इसकी थीम क्या है। चलो मैं क्वेश्चन के ऊपर टिक कर देता हूँ। 2025 की थीम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं द नर्सेज एंड मिडवाइफ। 2020 की थीम थी, जो कि नर्सेज के लिए थीम बनाई गई थी। नर्सेज के लिए थीम क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो करता जाता है नर्सिंग प्रोफेशन के, जिनको गुरु माना जाता है, वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने जो इनको मदर फादर बोला जाता है। 1820 में उनका जन्म हुआ था। 200वीं उनकी एनिवर्सरी थी। इसके ऊपर 2020 के अंदर इनको बनाया था। इनकी जो बर्थ हुआ था 1820 हुआ था, और 13 अगस्त 1910 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, और ये बर्थ है इनका। उसके बाद अपन बात करते हैं थीम्स। बार बार कभी एग्जाम से पूछी जाती हैं इस टॉपिक से। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चंस इस पेज से इंपॉर्टेंट है। अपन बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बता के जाइएगा। पहला होता है बायो मेडिकल। पहला कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल। दूसरा को है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल। थर्ड कौन सा है? साइको सोशल। साइको सोशल। फोर्थ कौन सा है? होलास्टिक। सबसे अप्रूव्ड कौन सा है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, सबसे अप्रूव्ड कौन सा है? ये सबसे अप्रूव्ड है। ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट कौन सा है? इसका क्या है? चलो मैं इसको बताता हूँ। बायो मतलब ह्यूमन, और मेडिकल मशीन से रिलेटेड तो हो गया। इको मतलब क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट और ह्यूमन से। एनवायरनमेंट का ह्यूमन से रिलेशन, ह्यूमन का मशीन से रिलेशन, और उसके कॉन्सेप्ट मतलब रिलेशनशिप्स, मतलब एक रिलेशनशिप के लिए। ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। ये मोस्ट अप्रूव्ड है। मोस्ट क्या है? अप्रूव्ड है ये होलास्टिक। सबसे अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है? होलास्टिक। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके डायमेंशन से। डायमेंशन, डायमेंशन कितने होते हैं इसके? डायमेंशन डायमेंशन होते हैं 8। नंबर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से होते हैं? 8। सबसे फर्स्ट कौन सा है? फिजिकल। क्या है? फिजिकल। सेकंड क्या है? मेंटल। चलो इनकी बात करते चलेंगे। पहले बात फिजिकल में क्या है? फिजिकल में क्या है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका वेट कितना है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्स कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसकी आइज कैसी हैं, ये सब चीज़ें, कितना सोता है, ये फिजिकल को प्रभावित करता है। यदि कोई इंसान, चलो मैं आपको, चलो पहले फिजिकल की बात करते हैं क्या होता है। आप लिख नहीं रहा, अब मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ आपको, सुनिए। यदि कोई इंसान, आप किसी को फिजिकल रूप से देखते हो, और हट्टा कट्टा है आदमी, एकदम सीधा खड़ा है, आराम से एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, उसका वेट देखते हैं, उसका चलो वेट देखेंगे, उसकी हेयर देखेंगे, उसकी आइज देखेंगे, उसके स्लीप आवर देखेंगे, कितना आवर्स होता है, ये सब चीज़ें उसके देखेंगे। उसका कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि भाई सूगला ही रहता है या फिर कुछ नहाता धोता भी है, ऐसा वाला, अच्छे कपड़े पहनता है नहीं पहनता, उसका गेस्चर पोस्चर, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये फिजिकल में उसको अपन अपीयरेंस करके पता लगा सकते हैं उसके कि भाई ये इंसान हेल्दी हो सकता है। वेट देख लिया तो वेट उसके एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए उसके साथ। उसके बाद आते हैं मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी आईक्यू कितना है। मेंटल मेंटल जब देखते हैं, मेंटल का मेंटल क्या है, आईक्यू देखते हैं। आईक्यू, चलो आईक्यू का फॉर्मूला चलो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब अपन बात करते हैं ये होता क्या है। मेंटल एज क्या है? यदि अपन ने किसी इंसान का टेस्ट लिया, किसी इंसान से क्वेश्चंस पूछे, कुछ अपने क्वेश्चन पूछे, अपने को उसके लगी कि भाई
वो आदमी तो है, मतलब जो बच्चा है, वो बच्चा है तो 10 साल का, क्रोनोलॉजिकली मतलब उसकी है तो 10 साल का, पर उसकी आईक्यू कितना है, वो उसको नॉलेज सिर्फ 5 साल जितनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ 10, उसका आईक्यू क्या हो गया 10। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल से कम है भाई। नॉर्मल कितना आता है, नॉर्मल होता है 92,110 नॉर्मल आईक्यू होता है। और 70 to 90 क्या होता है, 70 to 90 आईक्यू क्या होता है, बॉर्डर लाइन आईक्यू होता है। ये बॉर्डर लाइन आईक्यू है। बॉर्डर लाइन आईक्यू का मतलब क्या होता है, बॉर्डर लाइन किससे आईक्यू है, अपन ने जब 70 से 90 बोल दिया बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का मतलब कि एक ये बॉर्डर है, जैसे भारत पाक का बॉर्डर है, तो बॉर्डर बॉर्डर से नीचे आते ही, मतलब 70 से नीचे आते ही उसको अपन एमआर में काउंट करेंगे, मेंटली रिटार्डेशन वाली कंडीशन के अंदर काउंट कर लेंगे। तो समझ रहे हो, किससे नीचे, 70 से नीचे। पर कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है 70 क्या है, 70 बॉर्डर लाइन है। 70 से नीचे की बात कर रहे हैं अपन। 70 से नीचे का मतलब कितना हो गया, 69। 69 यहाँ तक, यहाँ सिर्फ 69 तक काउंट होगा, 69 से नीचे वाला काउंट होगा, नहीं कि 69 से ऊपर वाला। 70 से नीचे, 79 से नीचे जितने भी आएगा वो एमआर के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो गया। मेंटल में क्या देखा अपन ने, मेंटल एज देख लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं एमआर। चलो, ये एमआर अपन ने देखा, अपन ने क्या देखा कि ये नॉर्मल था, नॉर्मल था। जब नॉर्मल से जब अपन बात करते हैं कि, चलो एमआर के बारे में बात करें, जब क्वेश्चन जहाँ बात अटक ही रही है, चलो यहीं यहीं बता देता हूँ मैं आपको एमआर क्या होता है, एमआर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो एमआर की बात करते हैं। एमआर क्या है, अपन ने कहाँ तक देखा था, 70 से नीचे वाला बंदा क्या होगा, एमआर होगा। 70 से नीचे कितना, अरे भाई बात करते हैं, एक होता है एमआर के 4 टाइप होते हैं। 4 मतलब, फर्स्ट अपन बात करते हैं माइल्ड, सेकंड अपन बात करते हैं मॉडरेट, थर्ड अपन बात करते हैं सीवियर, फोर्थ अपन बात करते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, अब अपन देखते हैं कि भाई होगा तो 70 से नीचे ही, 70 से नीचे कितना कितना। अब अपने को ट्रिक लगानी है, पहले 20 कम करो, फिर 15 कम कर दो। 20 कम करो का मतलब क्या होता है, 50 से लेके 69 तक, ठीक है। 35 से लेके 49 तक, फिर 20 से लेके 34 तक, और लेस देन 20। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी आपके सामने आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम से ये चीज पूछ ली जाती है कि मॉडरेट के अंदर क्या आएगा इसके। अब अपन बात करते हैं कि इस आदमी को, जिसका आईक्यू 50 से 69 तक है, 50 से 69 है, एजुकेबल है। एजुकेबल का मतलब उसको एजुकेट कर सकते हैं। इसको अपन ट्रेनिंग देंगे, किसको, मॉडरेट वाले को। मॉडरेट वाले को क्या देंगे, ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग देंगे। ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट। और ये लेस देन 20 है, ये क्या है, कस्टोडियल। कस्टोडियल मतलब किसी कस्टडी ले लेते हैं ना अपन, तो वो कस्टोडियल है। तो ये अपन ने क्या देखा कि ये एमआर के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक सेकंड चलो आगे चलते हैं अपन, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बट हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम छोटी क्लासों में आपका टाइम पास करें या फिर कंटेंट अच्छा ना दे। अब जब मेंटल की बात हो रही थी ना अपनी, अपने फिजिकल पढ़े उसके जैसे उसके बाद मेंटल, मेंटल जब किसी बंदे का आईक्यू से अपन देखा कि आईक्यू होना चाहिए, उसका आईक्यू कैसे होता है ये अपन ने देखा। गुड डिसीजन, कैसा, डिसीजन मेकिंग। अब कोई बंदा है और एग्जाम देने गया, उसका डिसीजन ऐसा है, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल है कि कोई बंदा है, नोर सेट का एग्जाम है, नोर सेट का एग्जाम है, एक सीएचओ का एग्जाम है। किसी साथी, दो साथी थे, उस साथी को सेंट्रल लेवल की नौकरी चाहिए। कोई साथी है जिसको सेंट्रल लेवल की नौकरी चाहिए, पर उसका डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। दोनों दोनों एग्जाम एक ही तारीख को है। अब देखो, अब जैसे 11 अप्रैल को शायद एग्जाम है ना, 11 को 13 को ऐसा अप्रैल का एग्जाम है। तो जब बंदे को सीएचओ का एग्जाम उसी दिन है और नोट सेट का एग्जाम भी उसी दिन है, पर सेंटर की नौकरी चाहिए, तैयारी कर रहा है सेंटर की नौकरी के लिए, तो सीएचओ का एग्जाम देना चलेगा। उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है। एग्जाम था, एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आ गए, 2 को तो एलिमिनेट कर दिया उसने, 2 तो एलिमिनेट हो गए कि ये तो होंगे ही नहीं, या 50-50 हो गया। 2 ऑप्शन के अंदर 50-50 हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर 50-50 हो गया कि भाई ये हो गया, उसको मार्क करके आगे चला गया, टिक करके आगे चला गया। ऐसे नहीं बाद में रिव्यू कर लूँ, क्यों नहीं कर लूँ, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है। हालांकि यदि वो सोचता है, सब कुछ करता, 5 2 मिनट 1 सेकंड, जब 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करता या स्किप करता। पर एक एक बात हमेशा याद रखना कि 50-50 जब क्वेश्चन पे आ जाए ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सबसे बेस्ट रहता है। और
जब 50-50 नहीं हो, मेक श्योर हो, तो उसको टिक करके आगे चलते रहो। इसके बाद क्या है, गुड डिसीजन, जैसे एडजस्टमेंट, एडजस्टेबिलिटी, कि एडजस्ट करना अपने मेडिकल फील्ड के मतलब एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। सीनियर से एडजस्टमेंट होना चाहिए, जूनियर्स के साथ कोऑपरेट होना चाहिए, सीनियर्स को, तो सब चीज़ों को। टेम्परामेंट, लूज नहीं करना चाहिए टेम्पर, मतलब अपन जोश में नहीं आ जाना चाहिए। इमोशनल स्टेबल होना चाहिए, इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। तो क्या है, ये कोई हेल्दी आदमी है, हमें डिसीजन अच्छा ले, एडजस्ट कर ले, उसको गुस्सा उस्सा नहीं आए, और एक इमोशनली भी कनेक्ट करे, तो वो मेंटली हेल्थी, उसको हेल्थी हेल्थी बोलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है, सोशल। सोशल का मतलब क्या है कि भाई, जो अब सोशल अपने लिए क्यों ज़रूरी है। कोई पेशेंट आया अपने हॉस्पिटल में, पेशेंट आया और आते ही अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले अपन उसका जानेंगे कि कौन सा रिलीजन है। यदि अपन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या कोई डाइट डाइट प्लान कर रहे हैं, या फिर उसके कल्चर को बारे में जानेंगे, तो जानेंगे क्यों, क्योंकि जब अपन कोई चीज़ प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसके देखो कि सभी लोग कोई नाल बांधते हैं, कोई जैसे मैंने बांध रखा है, चलो देखो नाल, तो कोई नाल बांधते हैं, कोई काला धागा बांधते हैं, कोई रिंग पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके हिसाब से देखते हैं, डाइट के देखते हैं कि भाई हाई प्रोटीन डाइट के लिए अपन ने एग या नॉन वेज को ऐड कर दिया कि भाई इसकी रिकवरी जल्दी हो जाए, एग डाइट के अंदर इंक्लूड कर दिया, बट वो खाता नहीं था, तो उसके नॉर्म्स को, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको उसका आईपीआर इतना अच्छा बनाए कि वो पेशेंट से, और आईपीआर, एक तो आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने अपने तो बहुत ज़रूरी है, अब सोसाइटी के साथ भी बहुत ज़रूरी है। अपन जब सोसाइटी में रहते हैं तब भी ज़रूरी है, अपन हॉस्पिटल में जब वर्किंग प्रोफेशन में जब अपन काम करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं अपन फोर्थ, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के अंदर क्या है, बिलीफ, नेचर, किसके अंदर अपने बिलीफ रखते हैं। अरे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मैं भाई मंगलवार को ड्रिंक नहीं करूँगा, भाई ड्रिंक नहीं करूँगा, नॉन वेज नहीं खाऊँगा। तो ये सब चीज़ें ये स्पिरिचुअल है, ये उसकी भावना को दिखा, हाँ भाई मेरे को उस भगवान में श्रद्धा है, मुझे राधा रानी के अंदर श्रद्धा है, या मुझे खाटू श्याम जी, जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, तो स्पिरिचुअल भी इंसान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वोकेशनल, अकॉर्डिंग टू नॉलेज। यदि कोई बंदा है कि अपन देखते हैं कि भाई अपन जैसे अभी सभी लोग हैं, बीएससी नर्सिंग की है, एमएससी नर्सिंग की है, तो बीएससी नर्सिंग क्या है, उसके अंदर नॉलेज होगी। जीएनएम वाला बंदा है, या एएनएम वाला बहन जी है, इसको नॉलेज से इससे ज़्यादा होगी, इसको इससे ज़्यादा होगी, इसको इससे ज़्यादा होगी, और पीएचडी वाले उनको ज़्यादा होगी। तो क्या है, जब पे पे होता है तो सैलरी इससे ज़्यादा इसको मिलेगी, इससे ज़्यादा इसको, इसको ऐसे, तो उसकी क्वालिफिकेशन के साथ उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ये 5 तो थे इम्पोर्टेंट, क्या डायमेंशंस पढ़ रहे थे 5। सिक्स्थ अपन बात करते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और एजुकेशनल। 7 और 8, ये 8 थे। फिर 5 इंपॉर्टेंट है, 3 अपन ऐसे ही याद कर सकते हैं। उसके बाद बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं आज, चलो अभी क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अपन डिजीज साइकिल, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और थ्योरीज जो कि इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग फिनोमिना, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर हर वैकेंसी की नोटिफिकेशन और कोई भी बिग अपडेट और रिजल्ट और जो भी नोटिफिकेशन आता है उन सब के बारे में उस ग्रुप के अंदर आपको अवगत करा दिया जाता है, आपको शेयर कर दिया जाता है। तो ग्रुप से वो जुड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, और यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।